नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय माडलगढ़। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि अब तक आपकी ऑफलाइन पढ़ाई चल रही थी कक्ष में, किंतु राज्य सरकार द्वारा कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 3 मई 2021 तक राज्य में लॉकडाउन लगाया गया, तो हम इन कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ेंगे। तो अब तक हमने प्राचीन काव्य के अंतर्गत आदिकाल देखा था, और आदिकाल के उपरांत आदिकाल में ढोला मारूरा दोहा देखा था, और उसके आगे हम देखते हैं कबीरदास ही। निर्गुण भक्ति धारा के में ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं कबीरदास, और कबीरदास प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के। तो आपके पास जो पुस्तक है, आपके 2 पेपर्स हैं हिंदी साहित्य में। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन काव्य नाम की पुस्तक है, और उसमें जो दूसरा अध्याय है वो है कबीरदास। और हमने इसमें पहले की जो कक्षा हुई थी, साखी में दुल्हनी गावो मंगलाचार और बहुत दिनन थे में प्रीतम पाए, हम पढ़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम आज की कक्षा में हम देखेंगे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये भी एक साखी है, पद के रूप में गाया जा सकता है इसको। और देखिए इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर रूपक के द्वारा ये बात कही गई है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो देखिए इसमें एक सांग रूपक प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से जो अज्ञान है, अज्ञान को एक झोंपड़ी के रूप में एक रूपक रखा गया है। देखिए आप कल्पना कर सकते हैं, कल्पना के आधार पर इस बात को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि जैसे एक झोंपड़ी होती है, कोई भी एक झोंपड़ी है, तो झोंपड़ी के बहुत सारे अलग अलग अवयव होते हैं, अंग होते हैं। जैसे उसमें पर्दा लगा हुआ होता है, टाट का पर्दा लगा हुआ है, उस पर एक छान लगी हुई है, उस पर रस्सी बंधी हुई है, और उस पर थुनियाँ लगी हुई है। थुनियाँ यानी खंभे लगे हुए हैं जिस पर झोंपड़ी की छत टिकी रहती है। उस पर बलिंडा भी होता है, बलिंडा जिसको कहते हैं हमारे मेवाड़ी में, यानी कि जिसको बल्ली कह सकते हैं, बड़ी बल्ली है ना। और फिर छान हो गई, फिर उसके नीचे फिर जो भी बर्तन भांडे होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। तो अगर जब भी कभी आंधी आती है, भौतिक जगत की आंधी की बात करूँ, जब भी कभी आंधी आती है तो वो झोंपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और स्टेप बाय स्टेप उसकी एक एक अवयव उड़ता चला जाता है। सबसे पहले उसका पर्दा उड़ जाता है, उसके बाद में रस्सी उड़ जाती है, फिर उसके खंभे टूट जाते हैं, फिर उसका बलिंडा टूट जाता है, फिर उसकी छत टूट जाती है, इस ढंग से। तो ये जो अज्ञान है, अज्ञान को भी एक झोंपड़ी का रूप दिया है। और जो ज्ञान है, ज्ञान को आंधी कहा गया है कि जब कभी भी ज्ञान की आंधी आती है, तो ज्ञान की आंधी कब आती है? किसी सदगुरु के दर्शन से, सदगुरु के मिलन से ज्ञान की आंधी आती है। और जब भी कभी ज्ञान की आंधी है तो भक्त के मन में, साधक के मन में जो अज्ञान होता है, अज्ञान रूपी जो झोंपड़ी होती है, वो किस प्रकार से नष्ट हो जाती है, उसका एक रूपक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए अर्थ करते चलेंगे और हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि जिस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जितने भी जो विकार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो झोंपड़ी जिस ढंग से नष्ट होती है, उसी ढंग से अज्ञानी का जो अज्ञान है वो किस प्रकार से समाप्त होता है। तो वो देखिए कि सबसे पहले भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जब भी कभी ज्ञान की आंधी आएगी सदगुरु के दर्शन से, जब भी कभी ज्ञान की आंधी आएगी तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। सबसे पहले भ्रम की जो टाटी है, जो हमारा संसार में जो भ्रम है कि हम अगर बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ले तो हम खुश रह जाएंगे, तो ये जो भ्रम है, तो सबसे पहले ये भ्रम मिटता है। जब भी कभी ज्ञान की आंधी आती है तो सबसे पहले भ्रम मिटेगा, और उसके बाद में माया रहे न बांधी। और उसके बाद में उस मनुष्य को जब भ्रम की टाटी उड़ जाती है तो उसको माया बांध नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति को माया तब बांध सकती जब उसको भ्रम होता है कि मेरी जो खुशियाँ है, मेरा जो आनंद है इन अस्थायी चीज़ों में, ये जब तक भ्रम रहेगा तब तक उसको माया बांधती है। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे थुनी गिरानी। और उसमें जो जब आंधी आई है ज्ञान की आंधी, तो जो हित चित की जो थुनी का मतलब होता है जो स्तंभ है, खंबे हैं, वो गिर जाते हैं। तो इसके साथ में मोह है, हित का मतलब आसक्ति, और मोह के जो 2 थुनियाँ होती है, जो खंबे होते हैं, वो पूरी तरह से गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा। ये देखिए झोंपड़ी के अवयव को नाम देखिए, मोह को बलिंडा कहा गया है। इसमें एक पूरा रूपक है, तो उसके अंदर मोह को इसमें बलिंडा कहा गया, क्योंकि मोह जो है वो तृष्णा के ऊपर छत को टिकाए रखता है। तो मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है, तृष्णा छानी परी गरुपरी, और उसके हृदय में जो तृष्णा होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जो तृष्णा रूपी जो छानी है, छानी का मतलब जो छत है, वो समाप्त हो जाए। तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो, जैसे मोह का जो बलिंडा है वो टूटता है, मोह की जो क्षैतिर है वो जैसे टूटती है, तो तृष्णा की जो छत है वो भी घर के ऊपर फूट जाती है। और जैसे ही वो तृष्णा घिरती है, और तृष्णा के घिरने से मन के अंदर जितने भी जो कुबुद्धि के जो भांडे हैं, देखिए एक एक लाइन आगे बढ़ रहे हैं, कुबुद्धि के जितने भी भांडे यानी मन में जितने भी जो विकार है, दुर्बुद्धि की जो वासनाएं हैं, वो सारी की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती है।
देखिए कितना सुंदर रूपक प्रस्तुत किया। ये जो पहली जो 4 पंक्तियाँ कही गई है इसमें, ज्ञान की आंधी आई, टाटी उड़ गई, माया भी न रह सकी, माया रूपी रस्सी न रह सकी, हित चित की जो खंभे थे वो टूट गए, मोह रूपी मोह खत्म हो गया, तृष्णा की छान पड़ गई और जितनी भी जो वासनाएं वो समाप्त हो गई। तो देखिए पहले खंड में तो ये हुआ, और दूसरे खंड में जब अगर वो सारी की सारी वासनाएं समाप्त हो जाएगी सारी ज्ञान की प्राप्ति के बाद में, व्यक्ति जब वास्तविकता ही समझ लेगा, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब उस काया का क्या होगा, तब कैसा कल्याण होगा। उस कल्याण के लिए अगली 4 पंक्तियाँ हैं, देखिए। जोग जुगती करी संतो बांधी, फिर जब वो पुरानी वाली झोंपड़ी हट गई, पुरानी वाली झोंपड़ी किसकी थी, अज्ञान की थी, है ना। तो जोग वापिस जब नई झोंपड़ी का निर्माण करते तो वो किसका, जोग जुगती करी संतो बांधी, और योग की युक्ति से, ये देखिए इसके अंदर योग का प्रयोग किया गया है, जो नाथ पंथ है उससे आधारित है ये, कि जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। पानी यहाँ पर अज्ञान का कहा जा सकता है कि ये जितना भी जो विकार का है, विषय विकार का जो है, वो बिल्कुल भी पानी नहीं छू सकता। योग की युक्ति से अगर संत जो है, जो गुरु है, वो जब उस शरीर का पुनर्निर्माण करते हैं, उस मन का पुनर्निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल भी उसमें वासना रूपी पानी नहीं छू सकता। कूड़ कपट काया का नक्शा हरि की गति जब जानी, और जब हरि की गति कोई व्यक्ति जान लेता है, परमात्मा की गति जब कोई जान लेता है, जब ईश्वर की गति कोई जान लेता है, वास्तविक उसका स्वरूप जब कोई जान लेता है, तब सारी जो काया का जो कूड़ कपट है वो सारा का सारा निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल उठा, आंधी आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी से पूरी तरह से वो जो झोंपड़ी थी, विकारों की झोंपड़ी थी, अज्ञान की झोंपड़ी थी, वो समाप्त हो गई। और उसके बाद में संतों ने वापस एक नया मन बसाया है योग युक्ति की मदद से, जिसमें विषय व्यर्थ नहीं जा सकता, काया का कूड़ कपट भी निकल गया है। और फिर आंधी पीछे जो जल उठा, आपने एक भौगोलिक सी घटना है कि आंधी आती है तो आंधी के पीछे बारिश होती है। तो इसमें कहा गया कि जब ज्ञान की आंधी और ज्ञान की आंधी के बाद में प्रेम रस गिरेगा वहाँ पर, तो उसके लिए कहा गया आंधी पीछे जो जल उठा, उठा ही नहीं बरसा, आंधी के बाद में ऐसा जल बरसता है, प्रेम हरि जन जीना, जो वो प्रेम रूपी जो जल है उससे हर एक हरिजन, हरिजन का मतलब परमात्मा का जो प्रेमी व्यक्ति है वो पूरी तरह से भीग जाता है उस प्रेम रस में, उस आत्मिक प्रेम में, उस परमात्मा के प्रेम में, भक्ति रस में हर एक व्यक्ति भीग जाता है। कहिए कबीर भान के प्रगटे, और कबीर दास जी कहते हैं उस ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से, भान का मतलब होता है सूर्य, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, तो जैसे सूर्य का उदित होता है, जैसे सूर्य का उदय होता है, तम खीना, खीना का मतलब क्षीण होना, समाप्त हो जाना। तो ये जितना भी जो अज्ञान का जो समस्त अंधकार है, ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अज्ञान का जितना भी अंधकार वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए पूरा इसमें जो अलंकार हम देखने को पाते हैं वो है, सबसे पहले हम इसमें सांग रूपक कहेंगे। सांग रूपक इसलिए कहेंगे क्योंकि सांग रूपक में इसमें पूरी झोंपड़ी को, ये अलग अलग अवयवों को, अलग अलग तत्व इसके अंदर, अलग अलग जो विषय वासना है वो नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो 4 सोपान है साधना के, विवेक, वैराग्य, सदाचार और प्रेम, ये चारों चीज़ें आ गई है। तो सबसे पहले ज्ञान की आंधी को विवेक का रूप दिया गया, और ये जितनी भी जो माया रहे ना बांधी है, जितने भी उड़ रहा है वो सारा सारा वैराग्य कहा गया है। फिर उसके बाद में योग युक्ति करी संतो वाणी, निर्चु चुवे न वाणी, इसको सदाचार कहा गया है। और अंत में आंधी पीछे जो जल उठा उसको प्रेम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपके अनुप्रास का प्रयोग भी हम देखते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो इस प्रकार से ये, और इसमें रूपक अलंकार तो निश्चित रूप से है ही। बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे कबीरदास जी इस बात को कहते हैं कि ज्ञान के आने से जो अज्ञान रूपी जो झोंपड़ी है और जो अंधकार वो किस प्रकार से समाप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे ढंग से देखिएगा। चलिए आगे वाला हम देखते हैं। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम ना जभई अभागी। ये देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही ज्ञान में, अपना जो उसका जो अहम है, अहम के अंदर वो इस ढंग का डूबा हुआ है, जैसे किसी पंडित के। देखिए कबीरदास जी की एक विशेषता रही कि उन्होंने काफ़ी खंडन किया है, जो भी जो धार्मिक रूप से जो उच्चता का जो अभिमान करते थे उनके प्रति उन्होंने काफ़ी कटाक्ष प्रयोग किए गए हैं। तो उसमें कहा है पांडे कौन कुमति तोय लगी। अरे पांडे का मतलब अरे ऐसा व्यक्ति जो वेद पुराण को सत्य मानता है, मनुष्य को सत्य मानकर वेद पुराण को सत्य मानता है, तो उसके लिए कहा कि अरे पांडे कौन कुमति तो ही लगी। अरे तुझे कौन सी कुमति लग गई है, तू राम ना अब जपई अभागी, तो आखिरकार राम का नाम क्यों नहीं लेगा। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई पांडे यानी पंडित तो हमेशा राम का नाम ही लेता, तो उसके लिए ये बात क्यों कही गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कबीर के जो राम है वो मतलब कथा के राम न होकर वो परमात्मा का नाम है।
तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, जो कर्मकांड तो कर रहे हैं, घंटियाँ बजाते हैं, आरतियाँ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है वो तो जन जन में समाया हुआ है, हर गरीब में समाया हुआ है, दीन में समाया हुआ है। तो आपने देखा होगा कई मंदिरों में ऐसा कि जो बाहर जो गरीब बैठे रहते हैं उनको दुत्कारते हैं पंडित, और अंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कबीर ने इस प्रकार से कहा है कि तू राम का नाम क्यों नहीं जपता अभागे, राम का नाम जपा कर, व्यर्थ में वेद पुराण पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या कहा, वेद पुराण पढ़त अस पांडे। तो अरे पांडे, अरे पंडित, तू वेद पुराण को पढ़ता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, अस यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, खर चंदन जैसे भारा। खर का मतलब होता है गधा, खर चंदन जैसे भारा। जिस प्रकार से एक गधा चंदन का भार उठा के ले जा रहा है, तो उसको एहसास नहीं कि उसके पास में कितनी अमूल्य निधि है। तो जिस प्रकार से एक गधा चंदन को उठा के ले जा रहा है, लेकिन उसके लिए उसका कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि उसके जो गुण थे, चंदन के जो गुण हैं, उसका उसने लाभ नहीं लिया है। तो वेदों पुराणों के लिए भी चलिए अच्छी बात है कि उसमें काफ़ी ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का जो वास्तविक करता है उसका लाभ वो पंडित नहीं लेता, और बस उसके केवल नाम रटता रहता है। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा, राम नाम तत् समझत नाही। कि राम नाम का, देखिए राम नाम तो तू जप रहा है, लेकिन राम नाम का जो तत्व है, उसका जो सार है, उसका जो वास्तविक अर्थ है, उसको तू समझता नहीं है। उसका तो जो वास्तविक जो अर्थ है यानी परमात्मा जो है, उसको तू नहीं समझ पाया। अंति पड़े मुख छारा, अंति यानी अंत में जब तेरी मृत्यु होगी, मुखी छारा यानी तेरे मुख पर धूल पड़ेगी। हर व्यक्ति के मुख पर धूल पड़ती है। हर व्यक्ति जब मरता है तब पूरी तरह से राख में बढ़ जाता है, उसको जब जलाया जाता है। तो उसके लिए कहा गया कि तू राम नाम का अर्थ तो समझता नहीं, और अंत में तेरे मुख पर धूल पड़ेगी, यानी कि ये तेरा जीवन उसमें असफल ही माना जाएगा। और फिर आगे, वेद पढ़िया का यहू फल पांडे, सब घटी देखे रामा। कि अब वो बताते कि अगर वास्तविक, अगर वेद पढ़ने का कोई अर्थ है, वेद पढ़ने का वास्तविक लाभ यही है कि हर जीव में, सब घटी यानी हर जीव में, हर हृदय में देखे रामा। कि वास्तव में वेद का अर्थ तो यही है कि अगर हर हृदय में अगर व्यक्ति राम को देखने लग जाए, परमात्मा को देखने लगे, तभी वेद पढ़ने का वास्तविक लाभ है, अन्यथा वेद पढ़ना पूरी तरह से बेकार है। जन्म मरण थे तो तू छूटे, सफल हुई सब कामा। वेद के ये अर्थ है कि वेद में भी सार है, ऐसी बात नहीं कि कबीरदास जी वेदों की इतने आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वेद का वास्तविक अर्थ ये पंडित लोग नहीं समझते हैं। तो अगर वास्तविक अर्थ अगर तू वो समझे, जन्म मरण थे तो तू छूटे, अगर जन्म मरण जैसे अगर तू अर्थ समझ जाएगा, तो ये जन्म मरण का जो बंधन है उससे तो पूरी तरह से छूट जाएगा। और जन्म मरण के बंधन का छूटने का नाम ही मोक्ष है। सफल हुई सब कामा, तो तेरे जितने भी जो कार्य है वो संपूर्ण रूप से सफल हो जाएगी अगर तू जन्म मरण के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएगा। और तब मुक्त होगा जब तू हर हृदय में तू राम का वास समझने लगेगा, इस सृष्टि का जो वास्तविक अर्थ है वो तू समझने लगेगा। और देखिए क्या क्या कुकर्म होते हैं, क्या क्या कांड होते हैं, धर्म के नाम पे क्या कांड होते हैं, तो उसको भी यहाँ पर कबीरदास जी अभिव्यक्त करते हैं। जीव बदत, यानी जीव को तो बधता है, वध करता है, जीवों की वध करता है। जीव बलिया देते थे पहले, मंदिरों में बहुत सारे ऐसे स्थान हुआ करते थे जहाँ पर जीवों की हत्या की जाती थी। और यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लिए भी कहा गया है कि कुर्बानियाँ दी जाती है धर्म के नाम पर। जीव बदत अरु धर्म कहे, तो तुम तो भी जीव की हत्या करके इसको धर्म कहते हो, अधर्म कहाँ है भाई। तो एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं कि अगर तुम जीव की हत्या को अगर तुम धर्म कर रहे हो तो अधर्म और किसको कहेंगे, यानी कि यही तो अधर्म है अगर तुम जीव की हत्या करते हो। तो जीव बदत अरु धर्म कह, तो अधर्म कहाँ है भाई। आपन तो मुनि जन वे बैठे, कासनी कहाँ कसाई। और तुम इतनी हत्याएं करने के बाद भी खुद को क्या कहते हो, मुनिजन कहते हो। आपन तो मुनिजन वे बैठे, यानी खुद तो मुनिजन है के बैठ गए हत्याएं करने के बाद में। कासनी कहो कसाई, तो कसाई कहने में कहाँ कसर रही है। आखिरकार तुमने हत्या की और उसके बाद तुम मुनिजन कहते हो, तो फिर ये बताओ कि कसाई हम किसको कहेंगे अगर तुम खुद को मुनिजन कहते हो। और कई बार क्या करता है व्यक्ति की अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, न्यायोचित ठहराने के लिए अलग अलग महात्मा के मतों को उपस्थित करता है। तो क्या कहते हैं वो, नारद कहे व्यास यो भाषे, भाषे यानी बोलना, कि नारद ने ऐसा कहा, व्यास ने ऐसा कहा, सुखदेव पूछो जाए, और सुखदेव को तुम पूछने जाते हो। वास्तविक जो ज़माना है उसमें तुम देखते नहीं, इनके तुम मतों का वर्णन करते हो। कभी कहे कबीर कुमति तभी छूटे, और कबीर दास जी कहते हैं कि कुमति तो तभी छूटेगी। ये जो तुम अलग अलग नाम लेते हो, नारद का, व्यास का, सुखदेव का, उनसे तेरा कल्याण नहीं होगा, और ये कुमति तो तेरी तभी छूटेगी जे रहो राम लियो लाई। और जब तुम अपने मन में राम का नाम लाओगे, अपनी सारी वृत्तियों को नियंत्रित करके परमात्मा में मिल जाओगे, वास्तविक राम जो है यानी परमात्मा है उसमें मिल जाओगे, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा, तभी तुम्हारी कुमति समाप्त हो चुकी।
तो इसके अंदर जो विशेष बात आती है वो कि जो कर्मकांड हुए, कर्मकांड के नाम पर पाखंड होने लगे और जो क्रूर कर्म है उसका विरोध किया गया है। और जो वास्तविक जो अर्थ है धर्मशास्त्रों का, जो वास्तविक है उसको अपनाते हुए, वास्तविक अर्थ यानी परमात्मा की हर जगह पर उपस्थिति मानते हुए पवित्र आचरण करने की इसमें प्रेरणा दी गई है। तो ये था हमारा चौथा पद। और अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। आपके पास मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो की जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तब आप ये जो PDF से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, प्राचीन काव्य का कबीर, उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पद के अंदर। और अगले पद में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में कबीरदास जी घोषणा करते हैं, हम ना मरे मरही संसारा। हम नहीं मरेंगे, ये संसार मरेगा। देखिए, हम का तात्पर्य यहाँ पर उस कबीर से नहीं है, क्योंकि कबीर की मृत्यु तो 1518 ईस्वी में हो गई है। तो यहाँ पर कबीर खुद के लिए नहीं कह रहे कि भाई हम नहीं मरेंगे, वो तो मरेगा, यानी उसका शरीर तो मरेगा, लेकिन क्या नहीं मरेगा, उसकी आत्मा नहीं मरेगी। तो कबीर क्या कहते हैं, हम ना मरे मरही ये संसारा, यानी मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मरेगा। हमको मिला जिया वनहारा, क्योंकि मुझे तो वास्तव में जिलाने वाला मिल गया, मुझे तो इस जीवनदाता मिल गया, जीवनदाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे तो आत्मा के अमृत का बोध हो गया है। और जब व्यक्ति को आत्मा के अमृत का बोध नहीं होता तब उसको हमेशा तनाव रहता है कि उसकी कभी न कभी मृत्यु आएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे आत्मा के अमृत का बोध हो गया है वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसे उस परमात्मा का विश्वास हो गया और अपनी आत्मा पर उसको विश्वास हो गया है। अब आगे क्या कहा गया उसमें, अब ना मरो मरने मत जाना, कि अब मैंने जो पूरी तरह से मन में जान चुका हूँ ये, अब ना मरो, अब मैं नहीं मर सकता। मरने मन जाना, कि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने इसका मत को सच्चे ढंग से समझ लिया है। ते मुए वे मरेंगे तो वो जिन्हीं राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं समझा है, यानी जिन्होंने परमात्मा को नहीं समझा है, वही मारे जाएंगे। इसका तात्पर्य यह होगा कि व्यक्ति अपने मन में अपने मृत्यु के भय से काफ़ी घबराता रहता है। तो कबीर के मन में आत्मा की जो नश्वरता है वो भाव समाहित हो गया, और उनको ये इस बात का आत्मविश्वास हुआ कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती और मरेगा, क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान हो गया, राम का ज्ञान हो गया, और मरेगा सिर्फ वो जिसे अभी तक राम का ज्ञान नहीं हुआ है। चौथी पंक्ति देखेंगे हम, साकत मरे संत जन जीवे। साकत का मतलब होगा शाक्त, है ना, जो शक्ति की आराधना करता है, जो देवी देवताओं की, देवी की आराधना करता है और उसके आधार पर वो मानता है कि यही परमात्मा है, तो वो व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि उसके लिए ये भौतिक संपदा है, वही सब कुछ है। तो कहा गया है साकत मरे संत जन जीवे, यानी शाक्त व्यक्ति तो मर जाएगा लेकिन संत जन सदैव जीवित रहेगा, क्योंकि जो शाक्त है वो तो शक्ति का उपासक है, लेकिन जो संत है वो परम तत्व का उपासक यानी परमात्मा का उपासक है। तो साकत मरे संत जन जीवे, क्यों जीवे संत जन, भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि वो राम रसायन, राम रस है, उसको भर भर के पीता है, बार बार वो परमात्मा के नाम को जपता है, राम के नाम को जपता है, इसलिए उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकेगी। और आगे देखिए इसके आत्मविश्वास की हद देखिए आप, हरि मरे हो तो हम मरही। कबीर कहते हैं कि अगर हरि मरेगा यानी परमात्मा मरेगा तो ही मैं मर पाऊँगा, और निश्चित सी बात है परमात्मा की कभी मृत्यु हो नहीं सकती। हरि मरे तो हमो मरी, हरि न मरे हम काहे को मरी। तो अगर हरि नहीं मरेगा यानी परमात्मा की मृत्यु नहीं होगी, तो आत्मा की मृत्यु तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। कहे कबीर मन मन ही मिला हुआ, कबीर कहते हैं कि मन से मन ये मिल चुका है, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल चुकी है, परम तत्व में विलीन हो चुका है। तो कहे कबीर मन मन ही मिलावा, असर भय सुख सागर पावा, और पूरी तरह से उन्होंने अमर होकर, असर नहीं है अमर है, इसको थोड़ा करेक्शन कीजिएगा आप। कहे कबीर मन मन ही मिला, यानी कबीर कहते कि मेरी इस मन को मैंने मन से मिला दिया, यानी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है, और अमर भय सुख सागर पावा, और मैं पूरी तरह से अमर हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है, और सुख के सागर की मुझे प्राप्ति हो चुकी है। आनंद रूपी जो सागर है, ये जो भव सागर है, उससे मैं पार हो चुका हूँ, और परमात्मा के साथ में मेरा मिलन हो चुका है। तो इस पद की जो विशेष बात है उसमें कि ये जो परमात्मा है यानी ब्रह्म है, और जो जीव की जो अभिन्न अमरता है उसका प्रतिपादन किया गया, और ये भी बताया गया कि आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता। जो हमारे मद् भागवत गीता है उसमें भी श्री कृष्ण द्वारा यही कथन कहा गया है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। और इसमें एक तत्व पा सकते हैं, इसमें जो शाक्त जो अनुयायी है, शक्ति के उपासक है, उनका भी इसके अंदर विरोध
किया गया है। ज्ञान मार्ग की साधना का प्रतिपादन इसमें करने को हमें मिलता है। और इसमें अलंकार अगर हम देखें तो अलंकार यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं कि हम न मरे मर ही संसारा, मैं और मैं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास तो आप कई स्थानों पर ढूंढ ही सकते हैं। अब न मरो मरने मत माना, ये देखिए मैं तीसरी पंक्ति देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर मैं की बार बार पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर निश्चित तौर से अनुप्रास अलंकार हो चुका है। और इसके अंदर ये देखिए यो चौथी पंक्ति जो है, चौथी पंक्ति का अंतिम चरण, भरी भरी राम रसायन पीवे, इसमें भरी भरी शब्द जो है वो 2 बार है और दोनों का एक ही अर्थ है, केवल प्रभाव वृद्धि के लिए 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये देखिए मन मन ही मिलावा, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश हम देख सकते हैं। तो अनुप्रास यमक का प्रयोग हुआ, विरोधाभास है, रूपक है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, यहाँ पर हम प्रयोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए हमने ये 3 पद पढ़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आया होगा, इसको हृदयंगम कर सके होंगे आप। और आज के लिए मेरा जो गृह कार्य है आपके लिए कि ये जो पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरी, इस पद को आप नोट कर लें। आपका जो PDF दे रखा है उससे भी आप इसको उतार लीजिए। इसकी आप सह प्रसंग व्याख्या करेंगे यहाँ पर और इसको आप करें। और जो आपका उत्तर है वो एक कॉपी में लिख लें, एक पेज पे लिख लें और उसके बाद में उसका फ़ोटो लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और साथ में इसमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अपना कोई भी प्रश्न हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करें जो BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हो, ताकि उनको भी मदद मिल सकती है। तो इसी ढंग से हम जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ में, इस चैनल के साथ में। चैनल को अधिक से अधिक प्रसार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आराम से घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आनंदित रहिएगा। धन्यवाद।